हाय स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग 8th स्कॉलरशिप में आज देखने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, उसमें एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 1 जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ 1 से लेके 8 तक के। ठीक है, अब ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है? दो सह अभाज्य संख्या, दो सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या मतलब इसका मतलब भी होता है कि जिनका मसावी जो है, ठीक है, वो क्या होता हो? एक आता हो। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल 72 हो। ठीक है, मसावी मतलब महत्तम सामान्य विभाजक। ठीक है, तो छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, जिसको अभी देखते हैं सबसे पहले कि दोनों संख्याओं का, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 72 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन पहले लिखूंगा। ठीक है, कि जिस संख्या को किस संख्या से गुना करने के बाद उसका गुणनफल 72 आ जाए। जैसे 8 एग्जाम्पल में लेता हूँ मैं, तो 8 इंटू 9 करूँगा मैं। ठीक है, तो 9×8 = 72 होता है, मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 इंटू 9 आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया। क्या बोला? दो सह अभाज्य संख्या 8 और 9 ये दोनों भी सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका जो एचसीएफ है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 है। कैसे? जैसे एग्जांपल में समझा दे रहा हूँ। 8 का 1 से भाग जाता है, 2 से भाग जाता है, 4 से भाग जाता है और 8 से जाता है। ठीक है, और 9 को 1 से जाता है, 3 से जाएगा और डायरेक्ट 9 से जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो जिन दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है अगर 1 होता है तो उसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये पता हो गया कि दो जो क्रमिक संख्या है, दो क्रमिक संख्याओं का या दो सह अभाज्य संख्याओं का, ये क्रमिक संख्या भी है 8 के बाद 9। ठीक है, और भी बहुत सी क्रमिक संख्या की अलग अलग संकल्पना है जो आपको मैं समझाऊंगा। तो 8 और 9 जो ये सह अभाज्य संख्या है जिनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। मतलब जिसका एचसीएफ जो है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है उसका? 1 है। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्या। तो यहाँ बोला गया, यहाँ पर जो है इस सह अभाज्य संख्या में क्या बोला है? तो छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या कौन सी है? 8 है। ठीक है, तो 8 जो है आपका आंसर होगा। 8 क्या होगा? आपका आंसर होगा। बट आपको एक और इसके पीछे का इसका एक नियम बता दे रहा हूँ आपको, जो हमने नमूना प्रश्न में पढ़े थे कि दो प्राकृत संख्या को सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। संख्या कहा जाता है। देखो आपको समझ में आएगा। दो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, तो दो नेचुरल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। बट कब कहते हैं? यदि उसका या उनका एचसीएफ जो है, एचसीएफ इट मीन्स मसावी, यदि उसका मसावी जो है, यदि उसका मसावी क्या हो? उसका मसावी जो है 1 होना चाहिए। 1 है तो उसे सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ये सब स्टूडेंट मैं ये इसलिए लिख के दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको इसके नियम भी पता होना चाहिए। ठीक है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए लिख के दे रहा हूँ। अदरवाइज इस प्रश्न का उत्तर जो है आप आधे सेकंड में निकाल सकते हो। क्या बोला है? दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 72 हो। आपको पता है 8 9 72 होता है जो सह अभाज्य है। ठीक है, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, मतलब मसावी जो है यहाँ पर 1 है, इसलिए ये प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसलिए 8 9 72, तो यहाँ पर जो 8 आपका आंसर आएगा। तो आप आधे सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। बट मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बाय रूल पता होना चाहिए। ठीक है, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो है मैं आपको यहाँ पर कंप्लीटली एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ कि इसको किस प्रकार से इसका हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि सह अभाज्य संख्या हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिसका मसावी जो है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दो संख्याओं का लसावी उन संख्याओं के मसावी की 20 गुना है।
मसावी से वो 20 गुना अधिक है। यदि मसावी 20 है तो आप यहाँ से जो भी 4 ऑप्शन है उसमें से देखो किसका मसावी जो है 20 होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसका मसावी 20 होगा। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग कि मैं यहाँ से पहले पहला ऑप्शन उठा लेता हूँ। ठीक है, या फिर आप दूसरा उठाओ या तीसरा उठाओ या चौथा उठाओ, किसी भी एक ऑप्शन को आपको लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 40 और आपने 200 उठा लिए। ठीक है, तो इसका मसावी क्या होना चाहिए, मसावी एक्चुअली 20 होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें मसावी कितना आता है। ठीक है, सबसे पहले इसको भी 20 से भाग जाएगा, इसको भी 20 से भाग जाएगा। ठीक है, 20 से भाग गया तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 22 जा 40। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 के लिए कितने से भाग देंगे, 10 से। ठीक है, 10 से 10 आ जाएगा, 10 20 जाए कितना हो गया, 200। अब आपको एक बात बता दे रहा हूँ मैं, और भी यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकलेगा। क्या निकलेगा, 2 से भाग दोगे, 2 जा 2 1 जा 2, और यहाँ पर आएगा 5 5 2 जा 10, राइट। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो कॉमन फैक्टर है, इसके कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 20 और 2। तो ये मसावी जो है, मसावी कितना है यहाँ पर, इसका मसावी हो गया 22 जा 40, जबकि हमको मसावी कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग ये उदाहरण नहीं ले सकते। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग और भी देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि अगर ये वाला उदाहरण लेता हूँ सेकंड वाला, तो भी क्या होगा, 20 से अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर जो है 4 2 जा 8, मतलब फिर से उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए सबसे छोटी संख्या लेता हूँ मैं 4 नंबर की। ठीक है, अब इसको करके देखता हूँ मैं, तो यहाँ पर वही गुणनखंड विधि से करके देखो 40, और आप देख रहे होंगे 80। तो 40 2 जा जो है 80 होता है। ठीक है, सबसे पहले करते हैं 20। ठीक है, 20 से इसको 2 2 जा 4। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आ जाएगा 40, 4 4 2 जा 8। ठीक है, 80 हो गया। अब मसावी क्या आना चाहिए बोला उसने, यहाँ पर भी देखो 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकला। 2 कॉमन निकलने के बाद यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 2 दूनी 4। फिर से यहाँ पर 40 मसावी आ रहा है, मसावी यहाँ पे फिर से 40 आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमको अब ऐसा नंबर लेना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 20 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम लोग नंबर लेते हैं 80 और 100। सेकंड, अब सेकंड नंबर का ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर का अगर ऑप्शन देखते हो आप, तो क्या हो जाएगा, 80 और 100। ठीक है, अगर आप लेते हो तो 24 जा 80, और उसके बाद जो है 25 जा क्या हो जाएगा। अब ये देखो, ये दोनों भी कॉमन नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अब 2 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है ये 20 जो है ये मसावी हो गया, 20 जो है ये क्या हो जाएगा, मसावी, मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसका लसावी क्या बोला है, इसके 20 गुना, मतलब लसावी क्या आना चाहिए, यहाँ क्या बोला, लसावी उस संख्याओं के मसावी की 20 गुना होना चाहिए। मसावी अगर 20 है तो यहाँ 400 लसावी होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो आप, 20 गुना 20 गुना 4 इंटू 5। ठीक है, तो 4 पंचे 20 हो गया, और ये 20, तो 20 गुना 20 मतलब हो गया 400। ठीक है, राइट है, समझ में आ गया। इस प्रकार से आपको ऑप्शन उठा के देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसे उठा के देखो कि इधर फिर से दोनों संख्याओं को भाग ना जाए। ऐसा ऑप्शन उठा के देखो कि अगर 20 से मैंने डायरेक्ट भाग दिया यहाँ पे। ठीक है, 20 से 24 जा 80 और 25 जा 100। ठीक है, अब ये 20 मसावी हो गया, उसके बाद ये दोनों भी अलग अलग है। इसका मतलब इसको कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो किसी भी कॉमन फैक्टर से भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब मसावी जो इसका 20 होगा। इस प्रकार से जो है 400 का आंसर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोला था, मसावी के 20 गुना अधिक उसका लसावी है, तो ये इसका लसावी है, ये है लसावी। लसावी कितना है, 400। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस के आंसर बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो आपको वहाँ पे ट्रिक यही यूज करना है कि देखना है कि सिर्फ 20 ही उसका मसावी आए। तो 80 और यहाँ पर 100, पहले आप पहला ऑप्शन उठाया था मैंने। ठीक है, आपको भी ऐसे ही कुछ करना है, ऐसे ही ऑप्शन उठाना है। ठीक है, आप दूसरा ऑप्शन उठाओगे,
उसके बाद आप अंदाज लगा लोगे, आपको दूसरा ऑप्शन में मिल गया कि यहाँ पर जो 20 मसावी है और जो है 4 पंचे 20 होता है, मतलब ये जो कॉमन फैक्टर है और जो अनकॉमन फैक्टर है इन दोनों को मिला दिए, ठीक है, तो हमको लसावी मिलता है। ये आपको अच्छे से पता है, इस प्रकार से आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको प्रॉपरली समझना है। जब आप प्रॉपरली समझ लोगे तो आप ये सब चीज़ें बहुत स्पीडली करोगे, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, आपकी कंसेप्ट जो है इसकी आपके दिमाग में पूरे तरीके से बैठ जाए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। एक छात्र प्रत्येक 5 दिन में मराठी, प्रत्येक 4 दिन में अंग्रेजी और प्रत्येक 6 दिन में सामाजिक शास्त्र की स्वाध्याय प्रश्न पत्रिकाएं हल करता है, ठीक है। 5 दिन में, प्रत्येक 4 दिन में और प्रत्येक 6 दिन में सामाजिक शास्त्र की स्वाध्याय प्रश्न पत्रिकाएं हल करता है, तो वह कम से कम कितने दिनों के बाद सभी विषयों की प्रश्न पत्रिकाएं एक साथ हल करेगा। एक साथ जहाँ पर आ गया, एक साथ जहाँ पर आ गया मतलब समझ लेना, कम से कम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, LCM मतलब लसावी, ठीक है, समझ में आ गया। अब लसावी निकालना है, कम से कम बोला उसने, ठीक है, कम से कम कितने दिनों के बाद सभी विषयों की प्रश्न पत्रिकाएं एक साथ हल करेगा, ठीक है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालोगे आप उसका, ठीक है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं। 5 का हमको मल्टीपल्स लिखना पड़ेगा, मतलब 5 के पहाड़ा लिखो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 24, 5 6 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 दाम 50, ठीक है। इतना ही लिखूंगा मैं, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है उतना ही स्पीडली लिखूंगा मैं, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, 4 के भी लिख दो। 4 के भी मल्टीपल्स आपको पता है, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 दाम 40, राइट। अब उसके बाद क्या बोला है, और प्रत्येक 6 दिन में सामाजिक शास्त्र, 6 दिन में सामाजिक शास्त्र, ठीक है। तो 6 के भी लिख दो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 धाम 60, ठीक है। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे, अब 5 का और मैं आगे बढ़ाऊँ, ठीक है। तो 5 11 55, 5 11 55, 5 12 60, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर अगर मैं 40 हो गया, 40 में 4 टाइम अगर करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 44, 48, ठीक है, 52, सॉरी 40, 44, और उसके बाद में क्या हो जाएगा 48, 52, ठीक है। इसके बाद 60 में देखो 60 में 60 जो है 60 का मल्टीपल्स, 60 जो है ये 40 का मल्टीपल्स है कि नहीं, आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। आप 4 से भाग दो 60 को, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 1 4, ठीक है, बचा 2, 4 5 20, 15 4 60 होता है, ठीक है, 15 4 60 होता है। तो यहाँ पर इसका अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, लसावी, LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लसावी निकालना पड़ेगा, लसावी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता है कि यहाँ पर देख लो आप, कुछ कॉमन है क्या, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, पर यहाँ 12 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 है, पर यहाँ पर इसमें 30 नहीं है, ठीक है। अब देखो तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ 36 है, यहाँ 36 है, पर यहाँ ऊपर में 36 नहीं है, ठीक है। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर अगर देखा जाए तो मैं आपको स्पीडली बता देता हूँ, ठीक है। आप पूरा देखने के बाद 60 जो है ये लोवेस्ट कॉमन फैक्टर आएगा इसमें, ठीक है, 60 ये लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर जो है आंसर क्या आएगा, ऐसे प्रश्न आने पर आपको क्या करना पड़ता है, इस प्रकार का प्रश्न देखो, नमूना प्रश्न भी आपने इस प्रकार का पढ़े थे, ठीक है। नमूना प्रश्न में भी आपको समझाया था कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो बड़ी ही आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट क्या करने का, ऐसे प्रश्न आने पर, ऐसे अगर प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न आने पर LCM निकालो इसका, ठीक है, LCM निकालना है, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया अभी आपको पता है, 60, ठीक है। तो टोटल जो है क्या बोला है, तो वह कम से कम कितने दिनों के बाद सभी विषयों की प्रश्न पत्रिका एक साथ हल करेगा, तो 60 दिनों के बाद जो है वो कम से कम सभी विषयों की प्रश्न पत्रिकाओं को हल करेगा, ठीक है। तो ऐसे जब प्रश्न आएंगे, इस प्रकार के इस टाइप के प्रश्न आएंगे, तो आप LCM निकाल दो उसका, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। LCM मतलब
उसका कॉमन फैक्टर निकाल दो। कॉमन फैक्टर आपको आसानी से आप निकाल सकते हो, या फिर आप इसको और भी एक दूसरी विधि है जो मैंने आपको बताया था, क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप जितनी भी लसावी निकालने की विधियाँ है उस विधियों का उपयोग करके भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हो, और हाँ वही एक मेथड है उससे भी निकाल सकते हो, या इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसका आपको क्या निकालना है, लसावी निकालना है, तो उस प्रकार से या इस प्रकार से मल्टीपल्स लिख के भी आप निकाल सकते हो। स्टूडेंट 12 नंबर का प्रश्न है। देखो प्रश्न बहुत बड़ा है, आपको देख कर कैसा लगेगा कि बहुत बड़ा प्रश्न है, कैसे हल करूँ। ठीक है, सबसे बड़ा पहले आपके अंदर एक क्वेश्चन निर्माण होगा, बट डरने की बात नहीं है। ऐसा प्रश्न जो है नमूना प्रश्न में भी था, ये सभी प्रश्न जो है इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसमें सिर्फ आंकड़ा चेंज होता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप देख लो कि विश्व पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य में पौधारोपण करने के लिए छात्राओं को 40 नीम, 20 अमरूद और 30 बादाम के पौधे लगाए। 40 नीम के पौधे लगाए, 20 अमरूद के पौधे लगाए और 30 बादाम के पौधे लगाए, परंतु बाद में सभी प्रकार के 10 पौधों की जड़ खराब हो गई। ठीक है, मतलब अभी नीम के कितने पौधे बच गए, नीम के पौधे बच गए 30। ठीक है, 40 में से 10 गया 30, और 20 पौधे जो है 20 में से क्या हो जाएगा, 10 पौधे बच गए। ठीक है, और ये 30 में से 20 पौधे बच गए। ठीक है, ये आप देख रहे हो आंकड़ा, क्योंकि जिसके पौधे खराब हो गए, ठीक है, जिनके पौधों की जड़ें खराब हो गई, तो उनको आनंद मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, राइट। तो वो हमने क्या कर दिए, जितने भी 40 नीम के पौधे थे, 20 अमरूद के पौधे थे और 30 बादाम के पौधे थे, ठीक है, 3 प्रकार के पेड़ बच्चों ने लगाए थे, परंतु बाद में सभी प्रकार के 10 पौधों की जड़ खराब हो गई। मतलब ये जो नीम के पौधे थे, ये नीम के पौधे थे, उसमें से भी 10 खराब हो गए, मतलब 30 ही बचे। यहाँ पर जो अमरूद के थे, अमरूद के जो 20 पौधे थे उसमें से 10 ही पौधे बच गए, और इसके बाद बादाम के जो थे, ठीक है, बादाम में भी 30 पौधे लगाए गए थे, उसमें से 20 ही बच गए। ठीक है, तो 20 लोगों को ये आनंद मिलेगा ना। ठीक है, तो क्या बोला है इसके बाद, अतः कुछ छात्राओं ने पुनः और पौधे लगाए। तो बताइए कि पहली बार कितनी छात्राओं ने पौधे लगाने का आनंद लिया। तो ऐसा जब प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बता दूं कि इसमें हम लोग को जो है इसका मसावी निकालना पड़ता है, मतलब महत्तम सामान्य विभाजक। ठीक है, महत्तम सामान्य विभाजक, तो महत्तम सामान्य विभाजक क्या हो जाएगा, ठीक है, महत्तम सामान्य विभाजक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट, क्योंकि 10 के पहाड़े में अभी आपको मैं यहाँ निकाल के देता हूँ। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, जैसे कि यहाँ 30 हो गया, 30, 10 और ये 20। ठीक है, तो यहाँ 5 से पहले करूँगा तो 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, ठीक है, और उसके बाद 5 20। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 से जाएगा, 2 3 6, ठीक है, और 2 1 2 और 2 2 4। तो यहाँ पर जो मसावी क्या आ गया, महत्तम सामान्य विभाजक 5 दूनी 10। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मैंने निकाला 5 दूनी 10, तो महत्तम सामान्य विभाजक क्या हो जाएगा, 10। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका आंसर होगा। तो एक बात स्टूडेंट आपको बता दूं इम्पोर्टेंट, ऐसा बड़ा प्रश्न आने पे आपको डरना नहीं है। ये प्रश्न जो इसी प्रकार का आएगा एग्जाम में भी आपको, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। और जब ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तब जो है आपको क्या करना है, उसमें महत्तम सामान्य विभाजक निकालना है। ठीक है, क्योंकि क्या बोला है कि विश्व पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य में पौधारोपण करने के लिए छात्राओं को 40 नीम, 20 अमरूद और 30 बादाम के पौधे दिए गए। ठीक है, तो सभी ने मिल करके जो टोटल पौधे लगाए थे, तो यहाँ पर जो है महत्तम सामान्य विभाजक निकालना होता है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर नंबर ये पहला जो है आपका ये आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो सह अभाज्य संख्याओं का लसावी 930 है। सह अभाज्य मतलब मैंने आपको बताया था, दो प्राकृत संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। कब, जब उसका मसावी 1 होता है, मतलब कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो ऑप्शन से ही आपको आंसर मिल रहा है। कैसे, क्या बोला है, लसावी 930 होता है, तो मसावी उसका 1 है, मतलब लसावी जो है क्या हो जाएगा, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल वो उसका लसावी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 31 दिया है, दूसरा 30 दिया है, फिर 1 दिया है। आपको पता है कि 1 जो ये तो मसावी है, ठीक है, और 9 30 दिया है। तो 31 इंटू आप 30 करो, ठीक है, 31 इंटू 30 करोगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा। तो 31 इंटू 30 कर दो, ठीक है, या तो फिर इन दोनों का आप क्या करो,
लसावी निकाल लो। ठीक है, 31 और 30 ये दोनों भी क्रमिक प्राकृत संख्या है, मतलब दो सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, जिनका मसावी क्या है, एक है, इसका मतलब ये दोनों भी संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो बड़े आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। दोनों सह अभाज्य संख्या है, इन दोनों संख्याओं को किसी भी एक कॉमन, इसका कॉमन फैक्टर जो है सिर्फ एक रहेगा। ठीक है, सिर्फ जो है इसको एक से भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मसावी जो है एक रहेगा। ठीक है, मसावी एक हो गया, और इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो 0, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है, 930। तो 930 जो इसका एलसीएम रहेगा। ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इसका एलसीएम जो है, मतलब लसावी जो है इसका 930 रहेगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो उसमें से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, 30 जो है ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से बड़े आसानी से इस प्रश्न का उत्तर जो है इसके ऑप्शन में ही दिया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि टेंशन लेने से पहले उसके ऑप्शन देख लिया करो। ठीक है, और ऑप्शन देखने के बाद थोड़ा अपना दिमाग चलाओ, थोड़ा खुद को समय दो। ठीक है, उसके बाद 100% आपको उसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ दो सह अभाज्य संख्याओं का लसावी बोला था 930, तो 930 यहाँ दिया हुआ है। दो सह अभाज्य संख्या भी दी हुई है 30 और 31, यहाँ पे दो संख्या दी हुई है ऑलरेडी ऑप्शन में। तो आप इससे ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 30 और 31 दोनों का कॉमन फैक्टर एक ही होगा, क्योंकि 30 और 31 ऐसी संख्या है जिनको सिर्फ एक से ही भाग जाएगा, किसी और संख्या से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा दोनों को। ठीक है, मतलब उसका कॉमन फैक्टर एक ही होगा, मतलब उसका मसावी जो एक है, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है अंतर जो एक है, दोनों के बीच में अंतर भी एक है। 30 और 31 के बीच में अंतर कितना है, एक का ही है। तो बड़े आसानी से आप जो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 30 और 31 वो दो नंबर है जिनका जो है लसावी 930 है और मसावी एक है, इसलिए उसमें छोटी संख्या कौन सी आएगी, 30 आएगी। तो इस प्रकार से बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ये बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, इस प्रकार की ट्रिक्स आपको यूज करना है। दो क्रमिक विषम संख्याओं का लसावी जो है 1763 है। अब आपको बता दूं, दो क्रमिक विषम संख्याओं का मसावी जो है एक होता है। ठीक है, मसावी एक होता है, इसका मतलब ही हो गया कि लसावी जो है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, 1763 हो तो बड़ी विषम संख्या कौन सी होंगी। अब आप देख रहे होंगे 41, सबसे पहले मुझे 41 दिखा ऑप्शन नंबर 1 में, तो 41, उसके बाद भी क्रमिक संख्या 43 है, एकदम राइट है। तो 41 और 43 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, या दोनों का जो मैं अगर लसावी और मसावी निकालूंगा तो 41 और ये हो गया 43। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जो है कॉमन फैक्टर रहेगा, इसका मतलब मसावी जो है 1 हो गया। ठीक है, ये मसावी हो गया। ध्यान 41 इंटू 43 अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1763, 1763। इस प्रकार की जो है ट्रिक जो है आप यूज कर सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का मसावी जो है हमेशा एक होता है, और जिसका मसावी अगर एक होता है तो उसका लसावी जो है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है, मतलब उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई जो है वो उस संख्या का लसावी होता है। क्या होता है, लसावी होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लसावी दिया 1763, यहाँ ऑप्शन में ही दिया हुआ था, आपको पता था। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को गुना किया मैंने, तो यहाँ पर जो है लसावी क्या आ जाएगा, 1763 आ गया। इसका मतलब दोनों क्या पूछा है उसके बाद में, तो बड़ी विषम संख्या कौन सी है, तो बड़ी विषम संख्या कौन सी है, 43। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो बड़े आसानी से आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का लसावी जो है 1763 हो तो बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी। तो दो क्रमिक विषम संख्या हो या दो क्रमिक सम संख्या हो, दोनों का मसावी जो है एक होता है, इतना याद रखो। ठीक है, और लसावी जो है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। इसके बेस पे जो है आप बड़े आसानी से पता कर सकते हो कि कौन सी दोनों संख्या कौन सी है। आप ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शन में ऑलरेडी वो संख्याएं दी हुई होती है। ठीक है, और उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके देखना है कि लसावी बराबर आता है कि नहीं। अगर दो संख्याओं का लसावी जो इतना आ गया, मतलब यहाँ 41 43 का गुणनफल गुना किया तो यहाँ 1763 आ गया, मतलब ये दोनों संख्याएं सही है, और इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो 43। इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 15 में, प्लास्टिक की शैक्षणिक संस्थान बनाने के लिए 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली पट्टियाँ खरीदी गई। यदि प्रत्येक प्रकार की पट्टियों के समान टुकड़े किए जाए तो अधिक से अधिक कितनी लंबाई वाले टुकड़े काटे जाएंगे। अब जब ऐसा प्रश्न आता है कि प्लास्टिक की शैक्षणिक संस्थान बनाने के लिए 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली पट्टियाँ खरीदी गई है। ठीक है, कितनी सेंटीमीटर वाली, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाली पट्टियाँ खरीदी गई है। ठीक है, यदि प्रत्येक प्रकार की पट्टियों के समान टुकड़े किए जाए, समान टुकड़े करना है दोनों के भी। ठीक है, समान टुकड़े करना है, समान टुकड़े करना है, मतलब इसके क्या करेंगे हम लोग, समान टुकड़े करेंगे।
मतलब इसके अगर फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, समान टुकड़े किए जाए तो अधिक से अधिक कितनी लंबाई वाले टुकड़े काटे जाएंगे। अगर दोनों के फैक्टर्स निकाल दूँ मैं, ठीक है, 15 के और 20 के भी, क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, उसके बाद 3, फिर 5, देन 15, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आएगा 20 के, अगर समान टुकड़े करूँगा मैं तो इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं, एक एक के हो सकते हैं, तीन तीन के, एक के हो सकते हैं, दो दो के 10 टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद जो है पाँच पाँच के 4 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, पाँच पाँच के 4, और उसके बाद में जो है 10 10 के 2, और उसके बाद 20 का 1, ठीक है। अब क्या बोला है, यदि प्रत्येक प्रकार की पट्टियों के समान टुकड़े किए जाए, जैसे 1 1 सेंटीमीटर के समान टुकड़े कर दिए, या फिर 3 3 सेंटीमीटर के समान टुकड़े कर दिए, या 5 5, या फिर 15 का एक ही होगा टुकड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार के समान टुकड़े कर दिया जाए तो अधिक से अधिक कितनी लंबाई वाले टुकड़े काटे जाएंगे। तो अधिक से अधिक कितनी लंबाई वाले टुकड़े काटे जाएंगे, तो दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, 5, ठीक है, और यहाँ पर 1 भी है। तो यहाँ पर 1 और 5 जो है ये दोनों भी इसके आंसर है, ठीक है। बट 1 सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर, बट यहाँ पर 1 इसीलिए इसका आंसर नहीं हो सकता। कॉमन फैक्टर तो है, बट HCF का मतलब, मसावी का मतलब क्या होता है, मसावी का मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, ठीक है, इसलिए आपका आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया स्टूडेंट। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसका मसावी होगा, मतलब 5 सेंटीमीटर के टुकड़े जो है हम लोग कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक जो कितनी लंबाई वाले टुकड़े काटे जा सकते हैं, दोनों के भी 5 सेंटीमीटर के, ठीक है। यदि प्रत्येक प्रकार की पट्टियों के समान टुकड़े किए जाए, ठीक है, तो समान टुकड़े करेंगे तो 5 सेंटीमीटर के जो हम लोग क्या कर सकते हैं, टुकड़े काट सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रकार की पट्टियों के समान टुकड़े मतलब 5 सेंटीमीटर के समान टुकड़े हम करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े हो जाएंगे, 5 3 15, और 5 सेंटीमीटर के यहाँ पर जो है 4 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसका निकालना पड़ता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5। इस प्रकार से इस प्रश्नों को समझना है। प्रश्नों को आप समझिए, क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रश्नों को समझना। ट्रिक्स इसमें क्या थी कि 15 सेंटीमीटर लंबाई वाला और 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली पट्टियाँ थी, ठीक है। उन पट्टियों को समान, यदि प्रत्येक प्रकार की पट्टियों को समान टुकड़े किए जाए, समान टुकड़े करना है, समान टुकड़ा करना है, तो यहाँ पर उसके फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। फैक्टर्स निकालेंगे मतलब 1 1 के जो है 15 टुकड़े, 3 3 के जो है 5 टुकड़े, और जो 5 के जो है 3 टुकड़े, उसके बाद जो है 15 के जो है 1 टुकड़ा होगा, ठीक है। इस प्रकार से समान टुकड़े कर दिया मैंने। 15 के भी और 20 के भी दिखा कि कितने कितने के समान टुकड़े हो सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर के जो है यहाँ पर, और दोनों में भी समान जो है 5 सेंटीमीटर के टुकड़े जो बनाएंगे, तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार की ट्रिक जो अगर आप यूज करते हो, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आप नमूना प्रश्न में भी पढ़े हो, पहले मैं समझाया हूँ, उसकी लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। सबसे पहले हो सके तो आप नमूना प्रश्न पढ़ना, उसके बाद जो है सामने के प्रश्नों को पढ़ोगे, आप एक्सरसाइज वाले प्रश्नों को पढ़ोगे तो आपको बड़े आसानी से वो समझ में आएंगे। तो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हो, चाहे वो अपना मराठी माध्यम के स्टूडेंट हो, ये जो है इस एक्सरसाइज से बड़े ही आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर को समझ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान आंसर है इसका, ठीक है। मैं सिर्फ आपको इसलिए सब चीज़ समझाया ताकि आपको 100% जो है इसकी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसी भी बच्चे के मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने समझाया कि इसके एक एक के हम लोग जो है 15 टुकड़े कर सकते हैं, 3 3 के जो है हम लोग 3 3 सेंटीमीटर के हम लोग 4 टुकड़े कर सकते हैं, ये मैं बताया आपको, ठीक है। इसके अगर फैक्टर्स निकालते हैं तो हमको पता चलता है कि कितने कितने के टुकड़े हम लोग कर सकते हैं उसके, मतलब कॉमन समान टुकड़े, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के कॉमन समान टुकड़े जो है 5 आया, 5 सेंटीमीटर के जो है दोनों के भी टुकड़े कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या बोला है, अधिक से अधिक कितनी लंबाई वाले, तो 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले टुकड़े जो है काटे जाएंगे, दोनों की भी, ठीक है। 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली पट्टियों के, ठीक है। तो क्या बोला है, 16 नंबर का क्वेश्चन, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर वाली टंकी में एक 6 मीटर की टंकी है, एक 8 मीटर की टंकी है और एक 10 मीटर की टंकी है। इन टंकी में 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर माप वाले डिब्बों से पानी भरा जाए। सबसे पहले देखो यहाँ पर मीटर ये इकाई है और यहाँ पर सेंटीमीटर ये इकाई है। हम सब कुछ पहले इसको क्या करेंगे, सेम करेंगे। सभी में 20-20 सेंटीमीटर जो है माप वाले डब्बे से पानी भरा जाए तो क्या हो जाएगा,
अगर 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर की टाँकी है, ठीक है, क्या है, 600 सेंटीमीटर की टंकी है। अब उसमें 20 सेंटीमीटर के माप से अगर हम लोग भरेंगे, ठीक है, तो कितना डब्बा पानी आएगा, कितना डब्बा पानी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3, 2 तिया 6, ठीक है, 30, तो 30 डब्बा हो गया, ठीक है, 30 डब्बा पानी वहाँ डालेंगे। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है, दूसरा क्या बोला है, 8 मीटर मतलब 800 मीटर, 800 सेंटीमीटर, सॉरी 800 सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर के माप से इसमें भी क्या कर रहे हैं हम लोग, पानी भर रहे हैं। तो टोटल कितना डब्बा जाएगा इसमें भी, ठीक है, 40 हो गया, क्या हो जाएगा, 40 डब्बा, ठीक है, 40 डब्बा जो पानी इसमें डाला जाएगा ये। और तीसरा क्या बोला है, 10 मीटर, 10 मीटर मतलब 10 मीटर मतलब 1000 अपॉन 20 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, और ये भी हो गया सेंटीमीटर, कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, 50 डब्बा, ठीक है, 50 डब्बा। अब क्या बोला है, माप वाले डब्बे से पानी भरा जाए, इतना मैंने कर लिया। तो उसे पूरा भरने के लिए कितने डब्बे पानी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल कितने डब्बे पानी की आवश्यकता होगी, ये 30 प्लस ये 3 चौ 12, क्या हो जाएगा 30 इंटू 40 इंटू 50, ठीक है, 30 इंटू 40 इंटू 50, 6×3 12, क्या हो जाएगा 100, 1200 इंटू आप 50 करो, ठीक है, क्या हो जाएगा 30 हो जाएंगे, और 5 दूनी 10 की शून्य हासिल की 1, 5 का 5 और 1 6, तो 60,000 जो है 60,000 जो है यहाँ पर ऑप्शन मैंने लिखा नहीं था, अभी ऑप्शन बता दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन नंबर पहला था 600 डब्बे, 600 डब्बे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2 6000 डब्बे, 6000 डब्बे, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन था 60,000 डब्बे, ठीक है, 60,000 डब्बे, और उसके बाद लास्ट था फोर्थ ऑप्शन 60 डब्बे, ठीक है। इस प्रकार से टोटल जो है यहाँ पर आपका आंसर आएगा 60,000 डब्बे। तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर इंटू, देखो आप यहाँ पे मैंने इंटू क्यों किया आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, इंटू इसीलिए किया मैंने, यहाँ इंटू है, ठीक है, 6 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 10 मीटर वाली टंकी, समझ में आया ना, इसीलिए मैं 30 इंटू 40 इंटू 50 किया, तो टोटल जो है 60,000 डब्बे जो है पानी मुझे लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बड़े आसानी से हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 जो है कंप्लीट किए। इस प्रकार की स्टूडेंट ट्रिक्स आपको जो है, इस प्रकार की ट्रिक्स जो है, आसान ट्रिक्स आपको यूज करना है, और इस प्रकार की ट्रिक्स, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको देखना है, ठीक है। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करो। यदि आपको डाउट्स है तो भी आप कमेंट्स में लिखो, ताकि मैं आपके जो है कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकता हूँ, कि मैंने फिर भी पूरी कोशिश किया हूँ कि 100% आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रॉपरली समझ में आए, ठीक है। बड़े ही आसानी से मैंने यहाँ पर जो है इसका आंसर निकाला। सबसे पहले यहाँ पर दोनों की इकाई सेम किया, फिर 6 मीटर जो है 6 मीटर वाला एक टंकी थी, 6 मीटर वाला टंकी मतलब वो हो गया 600 सेंटीमीटर। तो 600 सेंटीमीटर में 20 के नाप से अगर पानी डाले तो टोटल जो 30 डब्बा जो पानी डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 30 इंटू यहाँ पर 40 इंटू यहाँ 50 कर दिए, तो इस प्रकार से 60,000 डब्बा जो है टोटल पानी डाला जाएगा।